Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor Rohit. तो dear students, आज ये डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो dear students, हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन उसकी पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने उसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, तो वो हमने फाइंड करना सिखाया था आप बच्चों को। तो आज हम उसी पे एग्जांपल्स करेंगे कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस ये आप बच्चों को याद रखना है कि अगर इफ ए इज इक्वल टू के बी हो, मतलब अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास के इंटू बी मैट्रिक्स हो, यहाँ पे ए और बी क्या है, अलग अलग दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की है। तो डिस्टेंस क्या होगा, जब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो जब बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो उनमें क्या रिलेशन होगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर एन और आगे क्या आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट, और एन क्या होगा, एन आप बच्चों को पता होगा वो होगा ऑर्डर, और वो ऑर्डर हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का 1 होगा तो मतलब 1 क्रॉस 1, 2 होगा तो 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब अगर हमारे पास a इज इक्वल टू के बी हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b इसके बराबर होगा। ये भी हम प्रूव करेंगे आगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1 में क्या है, इवेल्युएट 2 4 -1 2। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करते थे, इन पहले दो इनको मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम माइनस कर देते थे इन दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को। तो 2 2 जा 4, तो वही हमने लिखा है, माइनस लगाया, बीच में माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 इंटू 4 तो -1 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, माइनस बीच का हमारे पास ये फॉर्मूले का होता है, और 4 1 जा 4, ये माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4 और प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल 2। आप बच्चों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मैं जूम करके आप बच्चों को दिखा देता हूं। तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में क्या है, हमें ये फाइंड करना है ये वाला डिटर्मिनेंट x, x प्लस 1, x माइनस 1 और x। तो डियर फ्रेंड्स ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में प्रोडक्ट में से हम दूसरे वाले प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं। तो x इंटू एक्स करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, वही लिखा है। फिर दूसरा कौन सा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, वही x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो वही हमने लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और उनको बीच में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस वो साइन लगा दिया। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो प्लस 1 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हमने इस डिटर्मिनेंट को भी इवेल्युएट कर दिया। और आप बच्चों ने ये देखा होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, वही एक नंबर आता है। तो देखो यहाँ पे भी क्या आया, सिर्फ एक नंबर आया, कोई भी आ सकता है, वो रियल भी हो सकता है या फिर कोई भी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, लेकिन आएगा क्या, वो हमेशा एक नंबर ही आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इवेल्युएट करना है एग्जाम्पल 3 में कि ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है और इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो इसका लिए आप बच्चों को मैंने बताया था कि जब हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, तो हम क्या करते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम या कोई भी हम क्या लेते हैं, कोई भी कॉलम या कोई भी रो ले सकते हैं। तो देखो इधर 1 2 3 रोज है, तो हम इन तीनों में से कोई भी रो ले सकते हैं, या फिर एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, हम कोई भी कॉलम ले सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात मैंने आप बच्चों को और बताई थी कि हम कौन सी रो को या कॉलम को प्रेफर करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे मुझे बताओ कि ज्यादा जीरो कहां पे है, यहां पे है 2 जीरो, तो इसके साथ जब आप ये वाला ले लोगे कॉलम 3, ये है कॉलम 3, ये वाला 4 0 0, इसका मतलब अगर आप कॉलम 3 ले लो तो कॉलम 3 से आपको आसानी हो जाएगी निकालने के लिए, क्योंकि देखो 4 वाले के साथ एक्सपेंड करोगे, फिर 0 के साथ करोगे और 0 के साथ, तो ये 0 के साथ कुछ भी करोगे वो 0 ही आएगा, और इस 0 के साथ भी जो भी मतलब चाहे जिस तरह से भी लिखोगे आगे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा तो वो 0 ही आएगा। तो सिर्फ इसका मतलब आपके पास 4 से ही कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग कॉलम 3। तो जब हमने ये कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया हमने इसको, तो क्या होगा हमारे पास, ये देखो ये है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये है हमारे पास कॉलम 3। तो जब हम 4 से करेंगे तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। आप बच्चे मुझे बता सकते हो, देखो ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। आप बच्चों को ये मैंने बताया था ना, इस तरह से प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस और प्लस। तो इस तरह से ये बताए थे मैंने फार्मूले, मतलब कौन से एलिमेंट के साथ हम प्लस लगाते हैं या फिर माइनस लगाते हैं। तो जब आप इस रो को देख रहे हैं तो इसके साथ प्लस रहेगा, इसके साथ माइनस लगेगा और इसके साथ प्लस लगेगा। और ये आप बच्चों को मैंने समझाया था ये क्यों आता है, क्योंकि ये लिखते हैं हम -1 की पावर आई प्लस जे, और आई प्लस जे क्या होता है, आई हमारे पास नंबर ऑफ रो होता है और जे हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। तो देखो ये है हमारे पास ये A11 होता है, ये A12 होता है और ये A13, मतलब आई हमारे पास 1 है और जे हमारे पास 3 है। तो 1 प्लस 3 क्या हुआ 4, तो इसका मतलब -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां पे माइनस इनकी पावर आई प्लस जे ऑड आएगा तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आप बच्चों ने इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस। तो जैसे ये जब प्लस होगा तो प्लस 4 के साथ क्या आएगा, प्लस लग जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो रो होगी 4 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, इनको छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये वाला बचता है। तो ये क्या है, -1 3 4 और 1। तो हम लिखेंगे -1 फिर 3 4 और 1। तो ये हमने लिख लिया। फिर हम 0 वाला लेंगे तो 0 के अलॉन्ग रो और इसके अलॉन्ग कॉलम, इसको छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेगा 1 2 4 और 1। तो 0 के साथ 1 2 4 1 लगा होगा। फिर जब ये वाला 0 लेंगे तो इस 0 के साथ नेगेटिव लगा होगा, इस 0 के साथ पॉजिटिव लगा होगा। तो 0 के साथ अब हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला एलिमेंट बचेंगे 1 2 -1 और 3। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप बच्चे ये देख सकते हैं। तो देखो मैंने जो 4 के साथ आपको जो बताया था तो -1 3 4 और 1 आया था, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 0 के साथ भी हमने जब वो ये वाला रो, इसी 0 वाली रो भी और कॉलम छोड़ देना है तो बाकी एलिमेंट जो बचे वो हमारे ये है। सिमिलरली इस 0 के साथ भी देखो इनका कोई फर्क नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ आप चाहे इतना सा भी लिखोगे ना, इतना सा, तब भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आना है, तो ये 0 ही आएगा। तो ये जो बचा, अब ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हो गया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। -1 × 1 करेंगे तो -1 आएगा, 4 3 जा 12 और बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो आप बच्चों ये पता है। तो डियर स्टूडेंट्स 4 × -1 -12 तो क्या हो जाएगा, -1 -12 होता है -13 और बाकी 0 थे तो वो 0 ही हो गया। तो 4 × -12 -13 करेंगे तो हमारे पास -52 आएगा। तो इस तरह से हमने इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास -52 आ गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप बच्चों को ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर का आप बच्चों को बताया था, अगर डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का हो तो एक ही एलिमेंट होता है उस डिटर्मिनेंट में और वही एलिमेंट जो होता है वही उसका आंसर होता है। अगर हमारा 2 × 2 का हो तो हम क्या करते हैं, जैसे ये 2 × 2 था तो हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दो को करते हैं और बीच में सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं। सिमिलरली जब 3 × 3 हो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड के अलावा हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। तो जब वो हमने आप बच्चों को करवाना सिखाया, जैसे हमने यहाँ पे C3 से किया। आप बच्चे इसमें रो 1 से कर सकते हो, रो 2 से कर सकते हो, रो 3 से कर सकते हो। आप जिस मर्जी रो से करोगे या जिस मर्जी कॉलम से करोगे, C1 से करोगे, C2 से करोगे, और मैंने यहाँ पे C3 से किया है। आप इन पांचों में से कोई भी ले लोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, -52 ही आएगा। बस आप बच्चों को निकालना सही होगा। अगर आप सही निकालोगे तो आंसर आपका -52 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम कौन सी रो को प्रेफर करते हैं या फिर कॉलम को प्रेफर करते हैं, जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो, मैक्सिमम हो, मतलब ज्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखो, अब है हमारे पास एग्जांपल 4 सॉरी एग्जाम्पल 4 आप बच्चों को ये दिखाई दे रही होगी। एग्जाम्पल 4 में क्या है, डिटर्मिनेंट हमें दिया है 0 sin ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 sin ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा और 0। तो डिस्टेंस हमने इसको जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो हमें ये जो डिटर्मिनेंट दिया है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इस रो में फर्स्ट रो में भी 1 0 है, सेकंड रो में भी 1 0 है, थर्ड रो में भी 1 0 है। चाहे आप ये वाला कॉलम मानोगे तब भी 1 0 है, चाहे ये वाला कॉलम मानोगे तब भी 1 0 है, और चाहे ये वाला कॉलम मानोगे तब भी 1 0 है। इट मींस जीरो तो बराबर है। तो अब हम कोई भी रो ले सकते हैं या कोई भी कॉलम ले सकते हैं या फिर कोई भी ले सकते हैं हम, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हमने क्या लिया, सिंपली हमने ली रो 1। तो रो 1 जब देखो कोई भी आपको लगे कि हमें और कुछ भी नहीं करना तो आप रो 1 से आसानी से कर सकते हैं, मतलब सबसे पहली रो ही ले लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमने पहली रो ली तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लस, ये होता है माइनस और ये क्या होता है प्लस। ये आप बच्चों ने को मैंने बताया था तो ये याद रखना है आपने, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
तो ये आप बच्चों को याद रखने हैं साइन। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इनमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो डायगोनल वाले होते हैं ये प्लस होते हैं, यहाँ पे भी डायगोनल वाले प्लस होंगे, और बाकी जो ये नॉट 1 2 3 4 एलिमेंट है ये नेगेटिव होते हैं। बस इतने से याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड किया तो पहला एलिमेंट क्या है 0, तो 0 के साथ प्लस लगाया, मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब साइन अल्फा लिखा होगा तो उसके साथ माइनस साइन अल्फा लगाया। सिमिलरली जब हमने कॉस अल्फा लिखना है तो माइनस कॉस अल्फा है, उसके पीछे हमने प्लस लगाना है, तो वही माइनस कॉस अल्फा, उसके पीछे हमने प्लस लगाया है। तो जैसे जब हमने ये वाला 0 एलिमेंट लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो है और ये कॉलम है, इसको छोड़ देना है। तो ये कौन से एलिमेंट बचेंगे, ये वाले बचेंगे 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0, तो वही हमने लिखा है। जब हमने ये वाला एलिमेंट ले लिया साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम है और ये रो है, तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट बचे और ये 2 एलिमेंट बचे। तो कौन सा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0, तो वही हमने लिखा है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0। सिमिलरली हम कॉस अल्फा वाला एलिमेंट लेंगे जब ये वाला, तो हमारे पास इस रो को और इस कॉलम को इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, तो वही लिखा है माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। तो डिफरेंस अब हम ये 2 क्लास 2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा, तो वो हमने 0 ही लिखा है। सिमिलरली माइनस साइन अल्फा वैसा ही लिखा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, बीच में हम सब्ट्रैक्ट लगाते हैं मतलब माइनस लिखते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वही हमने लिखा है साइन अल्फा साइन बीटा, और बीच में हम सब्ट्रैक्ट लगाते हैं मतलब माइनस लगाते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू 0 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो डिफरेंस इस तरह से हमने ये एक्सपेंड कर दिया, तो ये 0 ही है। साइन अल्फा के साथ 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा करोगे तो माइनस माइनस है प्लस, और साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। सिमिलरली इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लिखा है लगा यहाँ पे क्या है साइन अल्फा भी है और साइन बीटा भी है और कॉस अल्फा भी है, तो वही हमने लिखा है साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, तो इनकी तीनों की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। तो इस तरह से जो हमने एग्जाम्पल 4 है उसको भी सॉल्व कर लिया, और ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, के ये जो दो डिटर्मिनेंट दिए हैं ये आपस में क्या है इक्वल है, तो हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको भी हम फाइंड करेंगे इसको भी फाइंड करेंगे और उन दोनों को इक्वल टू में लिखेंगे, तो यो वैल्यू इसकी आएगी उसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस देखो इसकी ये जो हमने जो दिया हुआ है हमने वो यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसका राइट हैंड साइड में लगाएंगे, तो 3 into 1 करेंगे तो 3 into 1 लिखा है। सिमिलरली x into x करेंगे तो वो हमने x लिखा है, और बीच में हम सब्ट्रैक्ट साइन लगाते हैं तो माइनस हमने लगा दिया है। फिर सिमिलरली यहाँ पे 3 into 1 करेंगे तो 3 into 1 लिखा है, माइनस लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं 2 into 4, तो वही हमने यहाँ 4 into 2 या 2 into 4 कुछ भी लिख सकते हैं, तो 4 into 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस बीच में हम क्या लगाते हैं सब्ट्रैक्ट साइन लगाते हैं, ये आप बच्चों ने याद रखना ही रखना है। ये देखो मैंने आपको जनरल में बताया था ए बी सी डी हो तो हम क्या लिखते हैं ए डी माइनस बी सी लिखते हैं ऐसे था, तो यही हमने लिखा ए डी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और बीच में माइनस साइन लगता है। तो डिस्टेंस हमने बिल्कुल वैसे ही किया, 3 into 1 करेंगे 3 x into x करेंगे तो x के 3 into 1 करेंगे 3 माइनस लगा बीच में 4 2 जा 8, तो वैसा ही लिखा है हमने। अब डिस्टेंस ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे 3 में से ये 3 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो दोनों तरफ ये तो क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया माइनस 8 के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस जो x अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x स्क्वायर हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। अब आप बच्चों को 8 को लिखना तो आता ही होगा, 2 into 2 into 2 करते हैं तो 2 का ये क्या है पेयर बन रहा है, इट मीन इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और पीछे क्या बचा सिंगल कौन सा बचा 2 बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 root 2। तो इसका मतलब जो 8 का रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा 2 root 2, और ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है वो रूट में चेंज होता है, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं प्लस माइनस 2 साइन आ जाते हैं। आप बच्चों को ये पता होना चाहिए प्लस और माइनस साइन क्यों आते हैं, बता सकते हो आप बच्चे, क्योंकि जब हम नेगेटिव -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा। इट मीन्स जब भी आप स्क्वायर करते हो चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब ये स्क्वायर होगा जब ये दूसरी साइड जाएगा रूट बनने के लिए तो वो वहां पे अपने साथ नेगेटिव भी लेगा और पॉजिटिव भी लेगा, क्योंकि इसका जब आप दोबारा से स्क्वायरिंग करोगे तो वो आपके पास 8 ही आएगा। जब आप प्लस वाले का करोगे तब भी 8 आएगा, और माइनस वाले का करोगे तब भी 8 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी एक्स की वो हमारे पास क्या आ गई
प्लस माइनस 2√2। तो प्लस माइनस 2√2 का क्या मतलब है कि एक वैल्यू हमारे पास प्लस 2√2 होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस 2√2 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल आप बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप बच्चों को अगर और किसी बच्चों को ये बताना है कि कौन सा चैनल है तो आप सिर्फ उसको अगर नाम भी बताओगे प्रिसेप्टर रोहित, तो अगर आप स्टूडेंट प्रिसेप्टर रोहित वहां पे सर्च करोगे यूट्यूब पे तो सबसे टॉप मोस्ट ये चैनल दिखेगा आप बच्चों को और वहां पे आप जाके विजिट करके आप सारे के सारे लेक्चर्स अफोर्ड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्या है, जैसे हमने एग्जांपल्स किए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, तो हम इनको आसानी से कर लेंगे। अब हमने इवेल्युएट करना है, ये डिटर्मिनेंट है 2, 4, -5 और -1। तो 2 इंटू -1 करेंगे तो वही हमने लिखा है, फिर 4 इंटू -5 लिखेंगे तो वही हमने यहाँ पे लिखा। बीच में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट साइन लगाते हैं। तो 2 इंटू -1 करेंगे -2, 4 इंटू -5 करेंगे तो -20, तो माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 20 दैट मीन्स 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप बच्चों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं तो थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा और आप बच्चों को। तो अब हमारा क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब इन दोनों की हो जाएगी sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या लगाया, माइनस भी लगाया। तो वो जो फार्मूले का माइनस होगा और ये माइनस sin स्क्वायर जो थीटा आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बीच में ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारा, अब देखो यहाँ पे सॉरी ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये किसके बराबर होता है, अब बच्चों को ये फार्मूला आता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये पढ़ा है 10th क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे, तो चलो कोई बात नहीं, 10th के लेक्चर भी आप बच्चे देख सकते हैं, ये इस चैनल में है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 2 का है। पार्ट सेकंड में क्या है, ये भी डिटर्मिनेंट हमें 2 क्लास 2 का दिया हुआ है। तो अब हमें क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, फिर हमारी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो पहला ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट, इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो बीच में माइनस लगा है तो हमने लिखा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो वही लिखा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आप ये पहले भी लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो, मतलब इसकी भी कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो आप बच्चों को पता है कि 1 इंटू 4 करोगे तब भी 4 आएगा, या 4 इंटू 1 करोगे तब भी 4 आएगा। तो इसलिए आप ये कुछ भी लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से यहां पे भी x प्लस 1, यहां पे भी x प्लस 1 है तो हम कॉमन निकाल देते हैं। देखो आप चाहे जैसे मर्जी करो, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका सेम आएगा, चाहे आप इन दोनों में से x प्लस 1 क्या कर दोगे, कॉमन निकाल दोगे। तो मैंने कॉमन निकाला है, तो हमारे पास यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1, तो वही हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे माइनस करके x माइनस 1 बचा है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स क्या होता है माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस 1 था माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारा, अब नेक्स्ट इसको हमने और सिंप्लीफाई किया होगा शायद, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं x के साथ इन तीनों एलिमेंट्स को, फिर 1 के साथ x इंटू एक्स करोगे, x इंटू एक्स करोगे x क्यूब आएगा, फिर यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा, फिर 1 के साथ करोगे तो यही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो हमने ये क्या किया, एक बार x के साथ मल्टीप्लाई की होगी इसको, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई की होगी और उसको सिंप्लीफाई किया होगा। आप बच्चे ये आसानी से कर सकते हैं। वही हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो जैसे ये हमने यहाँ पे देखा माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, 2x माइनस 2x ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब या इन दोनों में से माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2 देन शो दैट, जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास a है तो हम a का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे क्योंकि हमें a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, फिर हम 2a करेंगे, मतलब 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट भी हम निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले a डिटर्मिनेंट दी, a मैट्रिक्स दी है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमने इस तरह से लिख लेना है। डिटर्मिनेंट को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पे ये इस तरह से 2 लाइनें डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हमारे 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 4, तो बीच में क्या आ जाता है माइनस 2 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे
2 इंटू ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी 1 2 4 2, तो अब हमारे पास 2a मैट्रिक्स निकालनी है तो 2 इंटू ए लिखेंगे, 2 1 जा 2, तो मैट्रिक्स आप बच्चों को पता होगा कि जब हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो इस तरह से ये एलिमेंट चारों होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का मतलब 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो हमारा इस तरह से हो जाएगा 2 4 8 4 का डिटर्मिनेंट, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है 4 2 जा 8 और माइनस आ जाएगा बीच में 8 4 जा 32, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, तो 8 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास माइनस 24 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 6 आया था और यहाँ पे माइनस 24 आया है, तो इट मीन्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के बराबर आ ही जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या है -24 है, और जब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -6 था, तो 4 इंटू -6 करोगे तब ये भी -24 आएगा और ये भी हमारे पास -24 है, इट मींस ये दोनों क्या है इक्वल। तो देयरफॉर ये जो हमने वेरीफाई कर दिया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है वो हमारे पास 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है, क्योंकि ये भी -24 आया था और ये भी हमारे पास 4 इंटू -6 करेंगे तो -24 आएगा। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया, तो ये हमने लिखा हेंस वेरीफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ a इज इक्वल टू, अगर ए मैट्रिक्स हमें ये दी है तो हमने शो करना है कि जो 3a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाना चाहिए 27 का a। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ अब आ ही गई होगी, मतलब जब भी हम डिटर्मिनेंट को किसी k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगर हमारे पास किस ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, तो वो क्या हो जाता है k का क्यूब, मतलब ये 3 के साथ हमने उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था या उस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 3 का क्यूब के बराबर, और दैट मीन्स 27। तो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया वहां पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था और डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का था 2 ऑर्डर का, तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स वो 4 टाइम्स हो गया था, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 27 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को मैंने नोट में बताया था स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर के। तो ए मैट्रिक्स हमें ये दी है तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और फिर 3 ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, मतलब 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखा, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो कौन सी रो में सबसे ज्यादा या कौन से कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है, तो सबसे ज्यादा जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे 2 जीरो है, या फिर इसको ले सकते हो या आप इसको ले सकते हो या फिर आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या है 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, या फिर आप इसमें भी ले सकते हैं, ये भी इसमें भी क्या है 2 जीरो, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो हमने कौन सा ले लिया यहाँ पे, ये 1 0 0 लिया है, मतलब 1 0 0, तो इट मीन ये कौन सा लिया हमने ये वाला, तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे लिखना चाहो तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, तो कॉलम 1 के साथ हमने एक्सपेंड किया, तो ये एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले आप बच्चों को याद कौन सा रखना है, पहला एलिमेंट याद रखना है, पहला क्या होता है पॉजिटिव, तो उसके बाद जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा अल्टरनेट, चाहे आगे को करो चाहे नीचे को करो, तो पहला पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर इस तरफ करोगे तो पॉजिटिव ये है, फिर नेगेटिव और फिर ये क्या आएगा पॉजिटिव। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखो, अब आप बच्चे हमने 1 को प्लस लगा दिया, 0 को माइनस लगेगा और इस 0 को प्लस लगेगा, वही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इस ये जो रो ले ली और ये वाला हमने कॉलम ले लिया, इसको छोड़ दिया, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचे 1 2 0 4, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम ये -0 लिखेंगे, अब इसके साथ ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 2 एलिमेंट बचे और ये 2 एलिमेंट बचे, वो 0 1 0 4, तो वही हमने लिखा है। फिर हम ये वाला एलिमेंट ले लेंगे, तो इसकी वाली रो छोड़ देंगे और इसका वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 एलिमेंट ये वाले बचेंगे 0 1 1 और 2, तो वही लिखा है 0 1 1 और 2। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। अब सिर्फ आपको 1 के साथ एक्सपेंड करना है, तो 4 1 जा 4 और 2 0 जा 0, तो 4 माइनस 0 आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 4 ही आएगा, बाकी क्या है 0 है। तो इट मीन्स जो ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे 3 टाइम्स ए करेंगे, मतलब 3 इंटू ए करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स आप बच्चों को ये दी हुई थी, तो 3 इंटू ए करेंगे, मतलब 3 इंटू ए मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 के साथ सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जब मैट्रिक्स को, तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 1 जा 1 3 और 3 0 जा 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12, तो वो हमने इस तरह से सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो जब हमारे पास ये 3a मैट्रिक्स है तो अब हम क्या करेंगे 3a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लो हमने इसका डिटर्मिनेंट लिखा है यहाँ पे तो आप इसको भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम उसको प्रेफर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट्स देखो मैं आप बच्चों को ये इसलिए करता हूं क्योंकि
आप बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इजियर कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट से ही आप जब एक्सपेंड करोगे तो आसानी से निकाल दोगे। जब 3 के साथ एक्सपेंड करना पड़ेगा तो क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर आप बच्चों का आंसर तो सेम आएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए हम कौन सा प्रेफर करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। और अगर आप बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप बच्चे सिर्फ जनरल में ले सकते हैं कि रो 1 से ही आप एक्सपेंड किया करो, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सॉरी। तो जी स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया, यहां पे ले लिया है, इसमें क्या है, दो जीरोज हैं और एक एलिमेंट है। तो इट मींस हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं इसको भी। तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो पहला एलिमेंट 3 है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो यहाँ हमने पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप बच्चे, अब 3 के साथ एक्सपेंड करोगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, 3 6 0 12, तो वही लिखे हैं। फिर जब आप इस जीरो के साथ करोगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो एलिमेंट बचेगा 0 3 और 0 12, तो वही हमने लिखा है 0 3 0 12। सिमिलरली जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे 0 तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेंगे, ये वाले बचेंगे, क्योंकि इसके अलॉन्ग ये रो है और ये कॉलम है, तो एलिमेंट्स बच गए 0 3 3 6, तो वही लिखा है 0 3 3 6। तो इसका मतलब हमने ये वाले एलिमेंट्स कहां से लेते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट लोगे उस वाले एलिमेंट की जो रो होगी और जो कॉलम होगा उसके सारे एलिमेंट्स को उनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से मैंने आप बच्चों को ये समझाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, 12 36 और 6 जीरो, तो 36 में से 0 निकालेंगे तो 36 इंटू 3 करोगे तो 108 आएगा, तो वही हमने आगे लिखा होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब जो 4 होगा उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 चौके 28, 8 2 कैरी 4 2 8 और 2 10। इसका मतलब 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो हमारे पास 3a का डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। तो वही हमने लिखा है, 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट करेंगे तो 3a के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा, वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ये देख लो, हम ये कर दिया है। 3 इंटू 36 करेंगे तो 108 आएगा, और वही हमने यहाँ पे ये एक्सपेंड किया तो ये हमारा डिटर्मिनेंट जो 3a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 108 आया। तो वही हमने लिखा है, ये दोनों तरफ 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट। जब हमने ये पुट की वैल्यू तो 108 और 108 दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो इट मीन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि 3a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 27a डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे बंद कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सारे के सारे बच्चों को ये बताइए कि ये इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के बारे में आप बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड होंगे किसी और भी सब्जेक्ट के लिए तो आप बच्चे मुझे कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं जरूर उस सब्जेक्ट पे ट्राई करूंगा। तो आप बच्चों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।